रुहान से क्यों पूछूं? भाई तू पिटाया है, तुझे मारा है तो तू बता। 50 रुपए लूंगा। 100 रुपए ले ले भाई। ये तुम्हें किसने क्यों किस वजह से मारा है ये पता तो होगा ना? हम ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? क्या कह सकते हैं? आपको यकीन है वो आपका काम कर देगा? 100%। मैं आया था मुलाकात करके उससे। आप जेल गए थे? जी मेजर साहब, जरूरी था। उसने कहा कि इस पेशी पर उसकी जमानत हो जाएगी। मैं बस उसके बाहर आने का वेट कर रहा हूं। हमें ये सब कुछ बहुत सोच समझ के करना पड़ेगा। नहीं मेजर साहब, हमको ना सोचना है और ना समझना है, सिर्फ पैसे खर्च करने हैं। बाकी सारा काम डाटा और उसके कारिंदे करेंगे। मेरा तो बस नहीं चल रहा था, मैं उसका कब से कोर्ट मार्शल कर चुका होता। हमदानी साहब वो इस तरह मेरी आंखों में आंखें डाल के बात कर रहा था जैसे रूहान ने उसका सर फाड़ दिया हो। रोहान, बहुत दुख दिया उसने मुझे। लेकिन खैर, माफ कर दिया। नादान है, ना समझ है। बच्चे हैं दरअसल सब नहीं। मेजर साहब, मैं काउंट नहीं करता उसे। अब तो उसकी रिवर्स काउंटिंग शुरू हो गई है और ऐसा कोर्ट मार्शल होगा कि सारी अकड़ निकल जाएगी उसकी। मेजर साहब, मुझे लगता है कि उसे खुद भी अंदाजा नहीं है कि आगे उसके साथ होने क्या वाला है। मुझे सिर्फ खालिद साहब की वजह से थोड़ी परेशानी है। मुझे लगता है वो सारिम को बचा लेंगे। काफी असर रसूख है उनका। लेट्स सी, देखते हैं। मम्मी आप इतना परेशान क्यों हो रही हैं? बेटा परेशान होने वाली बात तो है। अकील एंड सन्स ने हमसे भी कम कोटेशन दे दी है। वो जितनी भी कम कोटेशन दे दें, आप देखिएगा ये टेनर हमारे पास ही आएगा। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई तुम्हें बताना। बड़े अब्बू की कॉल आई थी, तुमसे बात करना चाह रहे थे। तुमने मुझे कॉल भी की थी, लेकिन मैं गाड़ी चला रहा था उस वक्त। सोचा था कि घर आके कॉल करूंगा, लेकिन देखें सहन से ही निकल गया। वेरी गुड, बहुत अच्छी याददाश्त है मेरे बेटे की। मुझे लगता है जो बादाम का जार मैंने तुम्हारे रूम में रखा था वो तुमने पूरे का पूरा खा लिया एक ही दफा में। देखिए अम्मी, मेरी बात गौर से सुन। हम इंसान जो होते हैं ना, हम अपने दिमाग का सिर्फ 4% इस्तेमाल करते हैं। हम नहीं, सिर्फ तुम। अच्छा बाबा, सिर्फ मैं। खुश? जी बहुत खुश। चले मुझे 2 मिनट दें, मैं दादा जान को कॉल कर लेता हूँ। इस वक्त कॉल? हाँ तो बेटे टाइम देखो, रात के 11 बज चुके हैं। वो लोग वहां सो जाते हैं, आधी रात हो चुकी होगी वहां पे, और नींद से जागेंगे तो उल्टा परेशान हो जाएंगे। दादा जान बुरा ना मान जाए। बुरा नहीं मानेंगे, डांटेंगे जरूर। मुझे डांटेंगे? शायद आप भूल रही हैं, मैं उनका पसंदीदा पोता हूँ। फौरन इतरा गए, पसंदीदा। आप हिसाब सही से करें। अब सुबह कॉल कर लेना, भूल मत जाना। सुबह कर लूंगा। जल्दी आ जाओ, सारे तुम्हारे लिए गोलगप्पे लेकर आए हैं। आ जाओ बेटा, गोलगप्पे आपका वेट कर रहे हैं, जल्दी आओ। मेरी साइंस कहती है कि तुम ना बहुत बड़े उल्लू हो। हाँ वो तो मैं हूँ, इसीलिए तो सारी सारी रात जागता रहता हूँ। अच्छा तुम आर्यन को भी ले आते ना। फरजाना आंटी, आपने चीनी की जगह सोडा रख दिया, सारी चाय का बेड़ा गर्क हो गया।
तुम क्या फ्री हो? तुम्हें तो चाय बनाना नहीं आती। अच्छा चलो मैं तुम्हारे साथ किचन में चलती हूँ, तुम भी ना काम बढ़ा देते हो। थैंक यू। अरे मेरे गोलगप्पे। तुम्हें पता है हमारी शादी पे मेन्यू में खास तौर पे हमने चाट रखवाई थी। तुम्हें तो पता ही नहीं होगा। तुम्हारी आंटी की फरमाइश थी कि वलीमे पर गोलगप्पे और चाट, ये दोनों चीजें जरूर होनी चाहिए, रौनक लगी रहती है। बाबू मेरी फ्रेंड्स कहती है कि हमें भी ना अपने वलीमे में चाट रखना चाहिए। बिल्कुल, और गोलगप्पे वो भी। हाँ ठीक है। क्या है हो रहा है? तुम्हारे अब्बू इतने शौक से तुम्हारे लिए गोलगप्पे लेकर आए थे और तुमने नहीं खाए? कब तक उस बात पे तुम इस तरह अंदर ही अंदर घुलती रहोगी? आखिर कब तक? मम्मी मुझे हर वक्त याद आता है, हर बात में याद आता है, हर चीज पे याद आता है। सब मेरे दोस्त हैं मगर उससे क्या हो रहा है? उससे मुझे उम्मीद नहीं थी। मैंने फैसला कर लिया है, मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगी। क्या? मम्मी आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? अभी तो मेरा फाइनल सेमेस्टर शुरू हुआ है, मुझे पढ़ना है, मुझे कुछ बनना है। मैं शादी नहीं करना चाहती। पढ़ाई शादी के बाद भी की जा सकती है। नहीं देने मुझे प्राइवेट इम्तिहान। नहीं चाहती कि मैं 4 दिन पहले किताबें पढूं और पासिंग मार्क्स लेके अपने ऊपर फख्र महसूस करूं। मगर इन हालात में तुम्हारी शादी जितनी जल्दी हो जाए उतना ही बेहतर है। कैसे हालात? यही जो तुम सब कुछ भूल नहीं पा रही हो। अच्छा आप सब भूल जाए। तुम भूल पा रही हो? तो कैसे भूलूंगी जब मुसलसल मेरे इर्द गिर्द यही बातें होती रहेंगी। इसलिए तुम्हारी शादी करवाना चाहती हूँ कि हालात बदल जाए, माहौल बदलेगा तो तुम सारी पुरानी चीजें भूल जाओगी। अल्लाह, साइंस आपको कुछ भी समझाने से कासिर है। देखिए माहौल इंसान को खुद बदलता है। घर की गंदगी अगर गली में फेंक देंगे तो उसका ताफुन पूरे मोहल्ले में फैल जाता है। देखिए बात को समझने की कोशिश करें, ऐसा ना करें मेरे साथ। मैं शादी नहीं करना चाहती है। पूरे है ना? लो आ गया डाकू लुटेरा। कहां से आए पैसे? तुम्हें बताना होता तो छुपाते क्यों? देखो रोहान हूं मैं, मेरी नजर से कुछ भी नहीं छुप सकता। हाँ रोहान है। खाला खैरत नहीं होती, पापा कुटनी, जिसको सब पता होता है, जिसकी नजर से कुछ नहीं छुपता। मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी। तुमने पैसे क्यों लिए? मुझसे छुपा क्यों रही? क्या है, पैसे तो छुपाए। बाय द वे, आज शफू भाई आपकी जेब से पैसे कैसे निकले? शर्फू मैं बता देखो तुमने बताया और फिर मेरा मजाक उड़ाया ना, तो तुम्हारे पापा से कह के कोर्ट मार्शल करा दूंगा। यार मैं मास्टर्स का मास्टरमाइंड हूँ, मुझे पता ही नहीं है कि मेरी नजरों के सामने क्या हो रहा है। अच्छा मैं बता रहा हूँ, पता नहीं अजाब कहाँ से नाजिल हो गया। मेरी बात सुने, अब आप खुद बता रहे हैं, बाद में मुझे इल्जाम नहीं दीजिएगा। यार क्या मिस्ट्री है ये? रोहान तुम्हें पता है ना मेरी तनख्वाह कम है। कम तनख्वाह के साथ बहन की पढ़ाई और बाकी अखराजात निकालने के लिए बच्चों से पैसे ऐंठ लेता हूँ, लेकिन ये पैसे किसी गलत जगह इस्तेमाल नहीं होते। मोहल्ले के कुछ गरीब और यतीम बच्चे हैं जिनके खाने पीने का खास ख्याल रखता हूँ। बेशक अल्लाह भूखा उठाता है लेकिन भूखा सुलाता नहीं। मेरी मस्ती हो जाती है, बच्चों का पेट भर जाता है। शफू भाई ये तो
बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप अपने पैसे अलीज़े के पास क्यों रखवा रहे हैं? क्योंकि इन सब में मैं ही शर्फू की हेल्प करती हूँ, बच्चों की ट्यूशन हो या फिर ग्रोसरी। अच्छा, कब से? जब से मैं यूनिवर्सिटी आई हूँ और शर्फू की दोस्त बनी हूँ। अच्छा, हाँ, मुझे अब पता लग रहा है। तुम्हें भरोसा नहीं था ना? अच्छा चलो चले। ठीक है, रख लेना। ओके, थैंक यू। इस बात पर इतनी हंसी आ रही है? हम हंस नहीं रहे, तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं। मुझे लगता है सारे में तुम्हारे सितारे गर्दिश में है। मेरे सितारों की छोड़ो, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो वरना फेल हो जाओगे। टीना ये तुम्हें कह रहा है। बोलता रहे, मैंने कौन सा इसकी बात मान लेनी है। नहीं मानू। वैसे ये तो बताओ कि इस हफ्ते सर ने पढ़ाया क्या है? हमें ये पता होता तो हम एक्स्ट्रा क्लासेस थोड़ी ना ले रहे होते। लोग इतना कैसे हंस लेते हो? तुम लोगों की बैटरी नहीं डाउन होती? नहीं, हम रात में अपने आप को चार्जिंग पे लगा के सोते हैं। अल्लाह, अब तो हम सारिम को ये भी नहीं बोल सकते कि हुरैन से नोट्स ही बनवा दो। लेकिन इस मामले में हम तुम्हारी मदद जरूर कर सकते हैं। आफ्टर ऑल वो तुम्हारी दोस्त है, तुम्हें कॉल भी करती है। कॉल? रैन मुझे क्यों कॉल करेगी? हाँ, वो इसे कॉल क्यों करेगी? उस दिन काशी ने बताया था कि सारिम के फोन पे हुरैन ने कॉल की थी और अनीस भाई ने काशी से वो डिलीट करवाई थी ताकि उसको पता ना चले। क्या बात कर रहे हो तुम लोग? हाँ, और जब अलीजे ने रोहान को बताया था और इनका झगड़ा हो गया था आपस में। क्या मतलब? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं समझाती हूँ। तुम्हें याद है तुम अपना फोन कैंटीन में भूल गए थे? हाँ। और ढूंढ रहे थे अपना फोन? हाँ। उस दिन क्या हुआ था उस दिन? सीधी तरह बताओ ना। मैं समझाती। उस दिन हुरैन ने तुम्हें कॉल की थी और अलीजे ने भी देखा था, लेकिन अनीस भाई ने शानी से वो कॉल डिलीट करवा दी ताकि तुम दोनों का झगड़ा कभी भी खत्म ना हो। क्या सर में दर्द हो रहा है तुम्हारे? नहीं, सर घूम रहा है। अरे मम्मी, अगर डिलीट कर दिया तो बुरा मानने की क्या बात है? दोबारा डाउनलोड भी तो कर सकते हैं फाइल्स को। क्या मकसद है बुरा मनाने वाली? क्या बात? इतनी मुश्किल से सब डाटा इकट्ठा किया था और ये मूवी सब होंगी भी नहीं। मम्मी, मैं आपको आर्काइव से निकाल के दे दूंगा। अच्छा, तो फिर अपने अब्बा के मुशायरे भी। अब्बू के मुशायरे? खैर, ये अलग बात है कि मुझे उनकी शायरी बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन क्या कर सकते, मजबूरी। मम्मी, इतने अच्छे शायर तो थे। बस कर दो, अच्छे शायर थे। मेरे पे कभी उन्होंने एक भी शेर लिखा मेरी तारीफ में? नहीं, कभी भी नहीं। जब देखो मोटी भद्दी काली पीली खवातीन के लिए लिखते रहते थे, काले काले बाजों में लाल लाल चूड़ियां। वो कहते थे ये भी अंगारे का निशान दे रही। बताओ भला, ये भी कोई बात है? इसी शायरी पे उन्हें सैकड़ों अवार्ड्स भी तो मिले थे। ओह, आई एम सो सॉरी बेटे, मिले नहीं थे, बनवाए थे उन्होंने। एम्प्रेस मार्केट के बाहर ना, वो क्या भला सा नाम है, फजल, उसी का फजल था तुम्हारे अब्बा पे। उसी से अवार्ड्स बनवा के ले लेते थे घर में। तो क्या बाब? जी हाँ, मैं आपका कभी दिल नहीं तोड़ना चाहती थी, इसीलिए कभी तस्करा नहीं किया। समझ आई? मुझे तो हैरत हो रही है। हैरत तो मुझे भी होती थी। तुम्हारे अब्बा का उस शायरी की वजह से कई बार कोर्ट मार्शल होते होते बचा। मुझे तो लगता था कि अब्बा की शायरी मुनफरिद है, इसलिए लोग उन्हें सराहते थे। सराहते नहीं थे लोग, डरते थे उनसे, इसीलिए वो उनको सराहना कहते थे। मैंने अभी रिसाइकल बिन एम्प्टी नहीं किया है। मैं अभी अब्बा की शायरी की वीडियोस देखकर बताता हूँ। नहीं,
देखनी बिल्कुल नहीं है। इस बात की इजाजत मैं तुम्हें कभी भी नहीं दूंगी, बिल्कुल भी नहीं। अरे देखूंगा नहीं मम्मी तो कैसे पता चलेगा कौन सी वीडियो में क्या है? बात सुनो मेजर साहब, जो करना है आपने देखे बगैर कीजिए बस। अच्छा, तुम्हें पता भी नहीं इतनी मुश्किल से तुम्हारे अब्बा की शायरी का रिकॉर्ड जाया किया था मैंने। मैं नहीं चाहती थी कि लोग मेरे शौहर की शायरी का मजाक उड़ाएं। अजीब सा विजन था उनका, बिल्कुल अजीब। वो ये कहते थे कि शायरी सिर्फ हसीन औरतों के लिए नहीं है, मोटी भद्दी काली पीली खवातीन के सीने में भी दिल होता है। ये तो विजन था उनका। फिर अल्लाह ने सबको हसीन बनाया है, लेकिन देखने वाले को इसका इल्म होना बहुत जरूरी है। अगर रात से आना होती तो चांद का हुस्न कैसे दिखाई देता। वाह वाह मेजर साहब, लेकिन इन्हें कभी हुस्न नहीं दिखाई दिया, ना जाने किसका सोग मनाते रहे। मैं किसी का सोग नहीं मना रहा था। क्या हो गया रोमाना, कब तक पिछली बातें दोहराती रहेंगी आप? और बात सुनिए, ये हरगिज मत भूलिए कि आपने खुला ली थी, मेरे बेटे ने आपको तलाक नहीं दी। याद है, एक एक बात याद है। जो औरत अपनी ख्वाहिश की तकमील के लिए अपनी औलाद को भुला दे, सलाम है ऐसी याददाश्त है। मैं आलिया को ना भूली थी और ना ही भूल सकती हूँ। ये सिर्फ तुम्हारी खामख्याली है। किस किस्म की बदतमीजी है ये? क्या हो रहा है? आपके लिए एक मशवरा है रुमाना, बेहतर है कि आप वापस चली जाएं। आपके हक में भी बेहतर है और हमारे लिए भी बेहतर होगा। क्या मसला इन खातून के साथ?